नमो नमः सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम व्यंजन संधि में भाग 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम तुक आगम संधि समझेंगे। तय का आगमन ही तुक आगम संधि कहलाती है। विद्यार्थियों, शिक्षण प्रारंभ करें उससे पहले अपने साथियों को कक्षा से जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो प्रारंभ हो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा हर एक वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन संधि में तुकागम संधि समझ रहे हैं, और तुकागम संधि में एक सूत्र होता है संस्कृत व्याकरण में छेचय। अब छेचय जो सूत्र है उसका हम अर्थ समझेंगे। ये छेचय सूत्र क्या कहता है? बिल्कुल साधारण अर्थ है, जैसे हमने नमुडागम संधि में समझा था कि रेस्व स्वर के बाद में स्वर हो तो वहां पर नमुडागम हो जाता है। उसी प्रकार से छेचय जो सूत्र कहता है कि यदि रेस्व स्वर के बाद में छह हो, रेस्व स्वर के बाद में छह हो तो वहां तय का आगमन हो जाता है। रेस्व स्वर के बाद में, इसका अर्थ लिखेंगे हम, रेस्व स्वर के बाद में छह होने पर, छह आने पर तय का आगमन हो जाता है। तुक का मतलब तय का आगम हो जाता है। ये छेचय जो सूत्र है इसका हिंदी अनुवाद यह ही होगा, यदि रेस्व स्वर के बाद में छह आने पर तुक का आगम हो जाता है। अब हम इसी को उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि यहाँ तय का आगमन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र कार्य भी हो जाता है, ध्यान रखना। तय का आगमन तो होगा ही होगा, और उसके बाद में तय का अनुबंध लोप होकर के तय बच जाएगा, और इस सूत्र जो सूत्र हमने पढ़ा था इस सूत्र भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र कार्य भी होगा। तो यह था प्राप्त तय को यथा प्राप्त इस सूत्र कार्य भी हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ तय को यथा प्राप्त इस सूत्र कार्य भी होगा, और हम इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, ताकि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आएगा यहाँ किस प्रकार से तय का आगमन हो रहा है। हमारे पास उदाहरण है शिव धन छाया। यहाँ विद्यार्थियों वह में रेस्व स्वर ए है, और इस ए के पश्चात यहाँ छह का आगमन हो गया, इसलिए इन दोनों के बीच में तय का आगमन होगा। और तय का आगमन होते ही जो स्तोष चुनासु जो सूत्र है, यानी च वर्ग आ गया, तो च वर्ग यानी छह आ जाता है, तो यहाँ च हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तुक का आगमन करने पर शब्द बनेगा शिव तय छाया। ऐसा रूप आने के बाद में स्तोष चुनासु से हमारे पास शब्द बन जाएगा शिव छाया, शिव छाया। ये इस सूत्र संधि में रूप बन जाएगा। ऐसे ही एक और उदाहरण इसका हम लिखें तो अनुच्छेदय, अनुधन छेदय। यहाँ भी विद्यार्थियों
ये नू रेसु स्वर उ है, इस उ के बाद में छ आ गया, इसलिए इन दोनों के बीच में तय का आगमन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द बनेगा अनु तय छेद है। अब यहाँ इस सूत्र जो संधि है, इस्तो सुनासु के माध्यम से इस सूत्र संधि में तय का च हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा अनुच्छेद। इस प्रकार से यहाँ तय को च में परिवर्तित कर दिया गया है, तो यहाँ पर शब्द बन गया अनुच्छेद। एक और उदाहरण है, जैसे स्वछाया, स्व धन छाया। यहाँ पर भी विद्यार्थियों व और व के बाद में छ है, तो व में ए स्वर है, इसलिए यहाँ ए स्वर रेसु स्वर है और रेसु स्वर के बाद में छ आ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में तय का आगमन हो गया। स्व तय और छाया, स्वछाया। तो यहाँ पर जो तय आया है, इसको इस सूत्र कार्य में स्तो सुनासु सूत्र से च बन गया, तो स्वछाया शब्द बन जाएगा, स्वछाया। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, तो जैसे परिच्छेद है, परिधन छेद है। यहाँ विद्यार्थियों ये रे में ई रेसु स्वर ई है और ई के बाद में छ आ गया, इसलिए यहाँ दोनों के बीच में तय का आगमन हो जाएगा, तो परि तय और छेद है। अब यहाँ जो तय आया है, इसको सुनासु सूत्र से तय का च बन जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारे पास परिच्छेद है, परिच्छेद, ये शब्द बन जाएगा। और संधि का नाम पूछा जाए तो तुक आगम संधि होगी, परिच्छेद का संधि विच्छेद पूछा जाए तो परिधन छेद है। इस प्रकार से यहाँ संधि विच्छेद भी और संधि युक्त पद भी और संधि का नाम, तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम किसी भी प्रकार से उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। एक स्वच्छंद है, एक अंतिम जो इसका उदाहरण होगा स्वधन छंद है। इस प्रकार से इसमें भी स्व धन छंद है, तो यहाँ पर तय का आगमन हो गया, स्व तय छंद है। अब यहाँ पर जो तय का च बनेगा वो स्तो सुनासु सूत्र के माध्यम से तय का च हो जाएगा, तो स्वच्छंद है, ये यहाँ पर शब्द बन जाएगा और हमारी इस जो तुकागम संधि है ये पूर्ण हो जाएगी। अब इसमें एक और विकल्प से जो कार्य करता है वो सूत्र आता है, तो वो विकल्प से यानी तय का आगमन करेगा। अब शिक्षा सूत्र के स्थान पर एक सूत्र आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सूत्र है पदांता वा, यानी पद के अंत में पदांता वा एक सूत्र है, विकल्प से जो कार्य करेगा वो दांता वा। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसका हिंदी अर्थ मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये पदांत में, पद के अंत में, यहाँ पर इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे पदांत, पदांत दीर्घ स्वर के बाद में, पदांत दीर्घ स्वर के बाद में छ आने पर विकल्प से छ से पहले छ आने पर उससे पूर्व, यानी छ से उससे पूर्व तय का तुक का आगम, तुकागम विकल्प से होता है, तुकागम विकल्प से होगा। तुक का मतलब तय का, तय विकल्प से होता है, विकल्प से आता है,
विकल्प का मतलब होगा और नहीं होगा, दोनों ही स्थितियां होगी यहाँ पर। लेकिन पदांतावा जो सूत्र है जो छेचे का उल्टा काम करेगा, यानी छेचे सूत्र तो रैसु स्वर के बाद में छह होने पर कार्य करेगा, लेकिन पदांतावा सूत्र ये कहता है कि दीर्घ स्वर हो उसके बाद में भी ये छह आ जाता है, तो वहां पर दोनों ही विकल्प है आपके पास, यानी वहां पर च का आगमन हो भी जाएगा और च का आगमन नहीं भी होगा। तो मैं आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। जैसे उदाहरण है लक्ष्मी धन छाया। यहाँ विद्यार्थियों जो छेचे सूत्र है वो रेसु स्वर के लिए आता है, और पदांतावा जो सूत्र है वो पद के अंत में रेसु स्वर आ गया और उसके बाद में छह आ गया। इसलिए यहाँ तुक का आगम विकल्प से ही होगा, यानी कार्य तय का आगमन होगा भी और तय का आगमन नहीं भी होगा। तो तय का आगमन होने पर क्या स्थिति होगी, तय का आगमन नहीं होने पर क्या स्थिति होगी, दोनों ही स्थितियों से मैं अवगत करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर पदांतावा जो सूत्र है वो तुक का आगमन कर देगा, तो विकल्प से करेगा लक्ष्मी तय छाया, लक्ष्मी तय छाया। अब वो जो स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तुत्व संधि स्तोस्तुनासु जो सूत्र है वो तय का चय कर देगा, तो यहाँ सब बन जाएगा हमारे पास लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। अब यहाँ लक्ष्मी छाया जो रूप है इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो विकल्प से जो रूप बनेगा वो हमारे पास, यानी विकल्प से तय का आगमन नहीं होगा और वहां पर विकल्पाभावे, विकल्प के अभाव में लक्ष्मी छाया ये रूप सिद्ध होगा। तो इसके दो रूप सिद्ध होंगे, इसलिए यहाँ पर पदांतावा जो सूत्र है वो दो काम करेगा, यानी होने की स्थिति में और नहीं होने की स्थिति में। इस प्रकार से लक्ष्मी छाया के दो रूप सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही कुटी धन छाया, यहाँ पर भी द्वित्व आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी पद के अंत में रेसु स्वर है, दीर्घ स्वर, रेसु स्वर नहीं है। रेसु स्वर होगा तो एक ही रूप बनेगा और दीर्घ स्वर आने पर दो रूप बनेंगे। तो यहाँ पर कुटी छाया, तो कुटी तय का आगमन हो गया, कुटी तय छाया और तय का आगमन चय में बदल जाएगा, तो रूप बन जाएगा कुटी छाया, कुटी छाया। और जहां स्तुत्व विकल्प का अभाव होगा वहां पर कुटी छाया, यहाँ चय का आगमन नहीं होगा। और चय का आगमन क्यों नहीं होगा इसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पद के अंत में यहाँ दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पर चय का आगमन होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों ही स्थितियों में यहाँ कार्य होगा। और ऐसे ही वधु छवि, वधु धन छवि, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर उ है वो दीर्घ उ है, इसलिए यहाँ पर तय का आगमन होगा, तो वधु, और तय का आगमन होते ही तय को चय में बदल देंगे, वधु तय छवि। इसी का दूसरा रूप हो जाएगा वधु छवि। और विकल्प से जो रूप होगा वो चय का आगमन नहीं होगा, तो यहाँ पर रूप होगा वधु छवि। इस प्रकार से यहाँ दो रूप सिद्ध हो रहे हैं। विद्यार्थियों इसका एक और उदाहरण आपको समझा रहा हूं मैं, शीतला छाया, एक और अंतिम उदाहरण जिसके माध्यम से हम इसको क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास अच्छी प्रकार से ये संधि समझ में आ गई। जैसे शीतला छाया, अब हमें देखना है जो ये पद के अंत में आया है वो स्वर रेस्व है या दीर्घ है, बस इतना ही ध्यान रखना है। रेस्व स्वर आने पर तो विकल्प रूप नहीं बनाना है और दीर्घ स्वर आने पर विकल्प का रूप जरूर बनाना है। तो शीतला छाया, तो यहाँ पर तय का आगमन विकल्प से हो रहा है, तो शीतला तय छाया। और यहाँ पर स्तुत्व कार्य करने पर हमारे पास रूप बन गया शीतला
च छाया, शीतला च छाया, और विकल्प के अभाव में रूप बनेगा सी ते ला छाया। विद्यार्थियों, जो मेरा ये वीडियो है ये पूरा देखोगे तभी पूरी संधि प्रकरण समझ में आएगी। आज मैंने 11वां वीडियो अपलोड किया है। इस प्रकार से 11 वीडियो जरूर देखें और तभी व्यंजन संधि का पूर्ण ज्ञान होगा। और अपने विद्यार्थियों को, जो अपने साथी लोग हैं, उनको चैनल के बारे में जरूर बताएं ताकि उनको भी लाभ मिले। सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।